एक अजीज इंसान ने कुछ यूं बोला था कि किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ, या किसी भी इंसान के साथ सही चलोगे तो वो भी आपके साथ सही ही चलेगा। तो आज का टॉपिक तबिलिसी जॉर्जिया के ऊपर कि यहाँ से फॉरेनर्स को क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं, डिपोर्टेशन क्यों हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं 2022 से। जब हम आए 2022 में कोई डिपोर्टेशन नहीं थी, 2023 में 24 कोई डिपोर्टेशन नहीं थी। 2025 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मैस लेवल पे जो है डिपोर्टेशन स्टार्ट हो गई। जॉर्जिया इज डिपोर्टिंग फॉरेनर्स, ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी, नाइजेरियन, साउथ अफ्रीकन, लाइक ईच एंड एवरी मतलब कंट्री से वो डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2025 के स्टार्टिंग के अंदर, और माइट बी आई विल बी रॉन्ग एज वेल, 2024 के एंड में शायद यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो चेंज हुई थी। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ऐसे रूल एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए कि इनके जो लोकल्स हैं, इनके जो जॉर्जियंस हैं, उनके अंदर भी जो है लाइक काफी ज्यादा दहशत सी फैल गई कि लाइक ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे गलत पॉलिसीज को क्यों अपना रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फिर सुना होगा बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मैस लेवल पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से जो है प्रोसेस वगैरह, स्टूडेंट का प्रोसेस, ईच एंड मतलब जो भी कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी बंद हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट का जो वैल्यू था, जो गैप था, वो बहुत बड़ा था, ठीक है। सो द थिंग इज कि उसके बाद ये अब मुद्दा क्या है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे पे आऊंगा कि डिपोर्टेशन क्यों स्टार्ट हुई यहाँ पे। यहाँ से 2025 से स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इलीगल जो रह रहे हैं, जिनके पास ना वीजा है और जिनके पास ना टीआरसी है, ठीक है, तो वो उनको जो है डिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जॉर्जिया के अंदर ये ऐसा था जॉर्जिया कि अभी भी है, ठीक है, कि ये ऑन अराइवल वीजा देते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स को। खास करके यहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज से इतने ज्यादा यहाँ पे लोग आए काम करने के लिए, काम के सिलसिले में आए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब एक दफा आप ऑन अराइवल आ जाओ, ठीक है, ऑन अराइवल आप एक दफा आ गए यहाँ पे, तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब हाँ, वो अलग बात है कि आपने हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट्स कर ली तो वो जो है वो परमिट चेंज होता है। लेकिन थिंग इज कि यहाँ पे जब आप ऑन अराइवल आते हो काम करने के लिए, कोई भी काम हो सकता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर काम भी हो सकता है, वो लाइक डिलीवरीज के अंदर काम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। 90 डेज का यहाँ पे आपका स्टे होता है, तो आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सीड करोगे तो आप यहाँ पे इलीगल हो जाओगे। बिकॉज यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, कि मतलब ऑन अराइवल वीजा मिल रहा होता है उनको, ना तो विजिट वीजा भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑन अराइवल वीजा आ रहा होता है। और ये जब गल्फ कंट्रीज और जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनसे यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग आते हैं। और खास करके आजकल तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बनी हुई है कि जॉर्जिया यूरोप है, तो जॉर्जिया वो है जॉर्जिया। इट्स ऑल बुलशिट मैन, क्योंकि कोई यूरोपियन कोई कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल कि ये यूरोपियन कंट्री है नहीं है, क्या सिचुएशन है करंट इसका, वो मैं ये पिन कर लूंगा यहाँ पे, साइड पे आपको वीडियो नजर आ रही होगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके अंदर इन डिटेल, ठीक है, लोकल्स के इंटरव्यूज हैं, तो आप खुद ही समझ जाओगे एग्जैक्टली ये जॉर्जिया का पार्ट कब तक बनेगा भी या नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। सो कंसल्टेंट के उस पर आने के बजाय आप खुद रिसर्च कर लिया करो, ठीक है, कि हाँ, मैं नहीं कह रहा कि मतलब जा ही नहीं सकता, आप खुद, मतलब मैंने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आप एग्जैक्टली इंडल्ज हो के आप जा सकते हो, लाइक आप अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हो, आपको अंदाजा एग्जैक्टली जो डिटेल है और जो इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक, ठीक है, वो आपको उसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। थोड़ी लंबी है मुझे पता है, लेकिन द थिंग इज आपको नॉलेज मिलेगी और आपको जो है कोई चूना नहीं लगा सकेगा यूरोप के नाम के ऊपर। सो बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे जो है फिर फॉरेनर्स आते हैं काम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा फॉरेनर्स हो गए थे यहाँ पे काम के लिए, जो है लाइक स्टूडेंट के लिए मसला नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए मसला नहीं है। जो फॉरेनर्स आ रहे थे वो काम करने, यहाँ पे पुलिस से रोकती थी, उनके पास ना टीआरसी ना वीजा। सो जब आपके पास किसी भी कंट्री का ना कोई आपके पास वर्क परमिट है, ना आपके पास वीजा है, ना आपके पास टीआरसी है, तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, आप पाकिस्तान में रह के भी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई फॉरेनर स्टेटलेस बंदा रह रहा है जिनके पास ना टीआरसी ना कुछ भी नहीं है,
इलीगल है तो उसको भी पाकिस्तान डिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो सेम केस विद जॉर्जिया कि यहाँ पे जो भी इलीगल थे यहाँ पे रोक के यहाँ पे खास करके जो डिलीवरीज का काम था इसके अंदर बहुत ज्यादा मास इन्होंने जो फॉरेनर्स है नॉट पाकिस्तानीज, ठीक है, फॉरेनर्स उनको डिपोर्ट किया है, काफी ज्यादा को डिपोर्ट किया है क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने लाइक एक किस्म का प्रोटेस्ट किया था कि मतलब हमें काम नहीं मिल रहा और फॉरेनर जो है हमें हमसे काम छीन रहे हैं, ठीक है। दिस वाज द केस, दिस वाज द एग्जैक्ट केस कि स्टूडेंट के ऊपर कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट के टीआरसी के ऊपर आप आराम से काम कर सकते हो, वीजा हो, आप इलीगल नहीं हो जब तक आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास एक दफा आपके पास टीआरसी हाथ में आ गई, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने डिलीवरी की जॉब करनी है, आपने कुछ भी करना है, कुछ भी आप कर सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइक यू नो पाकिस्तानी लाइसेंस चलता है लेकिन इंटरनेशनल नॉट लोकल, लोकल के ऊपर भी जो है वो रोक रहे हैं उनको और लोकल के ऊपर उनको वो फाइन भी कर रहे हैं। तो आपने अभी से जो है पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है जब यहाँ पे आपने आना, ठीक है। सो जब आप आ जाओगे सो लाइसेंस जो आपका चलता है। ओके, कंक्लूजन ये है, ठीक है, कंक्लूजन ये है कि सिंपल सी बात है, आपके पास वीजा होगा, ठीक है, आपके पास टीआरसी होगा, आपको पुलिस यहाँ पे आराम से रहने देगी, कुछ भी नहीं कहेगी। आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, आप यहाँ से डिपोर्ट हो गए, सिंपल एज दैट। ये जो आप लोग सुन रहे हो किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी कुछ मतलब डिफरेंट यूट्यूबर से आप छानबीन करके पूछ रहे हो कि स्टडी वीजा पे भी डिपोर्ट कर रहे हैं, उस पर भी डिपोर्ट है, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इस तरह कोई भी मामला नहीं है कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सख्ती कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास टीआरसी होगी, वीजा होगा, आपको पुलिस कुछ भी नहीं कहेगी, सिंपल, ठीक है। थैंक यू सो मच।